अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब पर अल्लाह पाक अपना फजल व करम करे और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपना फजल फरमाए और तमाम दुनियावी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें हमारी अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल और करम से दूर फरमाए। बेशक ये अल्लाह पाक के लिए बहुत आसान है। अल्लाह पाक हमें अपने ख़ज़ानों से वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाए जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, और अल्लाह पाक की कुदरत बहुत वसी है जो एक इंसान का गुमान नहीं कर सकती। और मैं अपने रब्बे काबा की हम्दो सना के साथ, जो बहुत ही गफ़ूर और रहीम है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने एक माँ के दिल में इतनी मोहब्बत डाल देती है जो उसकी औलाद के लिए होती है, लेकिन अल्लाह पाक खुद 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत का दावा करता है। तो सोचें, जो अल्लाह पाक एक माँ के दिल में इतनी मोहब्बत डाल देता है और वो खुद कितनी मोहब्बत करता होगा अपने बंदों से। बस हम नादान हैं और हमें अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हम पर रहम करे, हमारे पिछलों पर भी और हमारे आगे आने वाली नस्लों पर भी अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल और करम करे। बेशक हम अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमें उस आखिरत के मकाम से पहुँचने से पहले हमारी आफ़ियत फरमा के हमसे दरगुज़र करे, हमारी उन कबीरा और सगीरा गुनाहों से जो जाने अनजाने में गलती से भूल भुलैया से हमसे अदा हो गए हैं सरज़द, और हम अपने अल्लाह के वादों के मुताबिक कि अल्लाह रहम करने वाला है और अपने तवक्कल करने वालों पे और अपने मानने वालों पे और अपने भरोसा करने वालों पे और अपने इबादत गुज़ारों पे अल्लाह पाक नरमी फरमाता है। और हम इसी उम्मीद से अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत कौसर नाज़िल फरमाई, और ये उस वक़्त नाज़िल फरमाई जब आप मक्का वालों की तानों और बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। आपकी औलाद अल्लाह पाक ने अपनी तरफ बुला ली थी, जिसकी वजह से मक्का वाले बातें करना शुरू हो गए कि आप बेनाम हो गए हैं, अब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है, आपकी नस्ल कशी हो गई है। लेकिन कसम अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने अपने वादों को सच्चा किया और अपने हबीब का नाम आज तक और आने वाले 1000 सालों तक और क़यामत तक और क़यामत के बाद तक रोशन और मुनव्वर रहेगा, और हम जानसार अपने आकाए मुस्तफ़ा का नाम लेते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कुर्बान होते रहेंगे उन पर। और अल्लाह पाक ने उनको सूरह कौसर अता फरमाई जो हौज़े कौसर के ख़ज़ानों से भरी हुई है। इसके बरक़ात और फ़ज़ाइल मुझ जैसी नाचीज़ बयान करने से कासर है, लेकिन एक वजीफ़ा आप सबके साथ में आज शेयर करूँगी। नहार मुँह फ़जर के वक़्त अगर कुछ खाए पिए बिना नमाज फ़जर के बाद अगर सूरत कौसर को 141 बार बहुत मोहब्बत, अक़ीदत और आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इसका ज़िक्र किया जाए, इसका वजीफ़ा किया जाए, इसका विर्द किया जाए और फिर अल्लाह पाक से दुआ की जाए कि अल्लाह पाक हमारे मुफलिसी के दिन फेर दे, हमें अपने रिज़्क़ और गैब के ख़ज़ानों से अता फ़रमा। अल्लाह पाक औलाद भी अता फ़रमाएगा, रिज़्क़ भी अता फ़रमाएगा और दौलत इज़्ज़त के साथ साथ खुशहाली भी नसीब फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जो बहन भाई तमन्ना रखते हैं अल्लाह ताला की इन बरकतों की, इन रहमतों की, वो ये वजीफ़ा फरमा के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और आसान फरमाएँ। बेशक अल्लाह पाक आसानियाँ करने वाला है, और जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी रास्ते खोल देता है। अगर आप ये वजीफ़ा फ़जर के साथ तहज्जुद में करें तो इसकी अफजलियत बढ़ जाती है, क्योंकि फ़जर के टाइम बेशक तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, लेकिन तहज्जुद का वो टाइम है कि जिसमें अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बंदे जो अपनी रात की पुरसकून नींद को छोड़ के, अपने नरम गदास बिस्तर को छोड़ के अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह की हाज़िरी के लिए, अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए जा नमाज पे खड़े होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह गफ़ूर रहीम 7 आसमानों से पहले वाले आसमान पर तशरीफ़ आवर होते हैं और वो अपने बंदे को तो हर जगह
हर आसमान के हिस्से पर सुन सकता है, देख सकता है, बेशक वो कादर है। लेकिन ये अल्लाह पाक का फरमान है कि उस वक़्त अल्लाह पाक 7वें आसमान के सबसे एंड वाले हिस्से में आए होते हैं, तो उस वक़्त इसकी अफजलियत ज़्यादा है। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें।